देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 1000 साल का इतिहास या 1000 साल का आने वाला भारत कैसा होगा। किसी साहब ने वही कोड हिटलर से जोड़ दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक साहब हैं, पत्रकार हैं बड़े। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, हिटलर की बात अगर आ जाती है तो थोड़ा संभल कर बोलना पड़ता है। अगर हिटलर किसी से रिजेंबल कर रहा है तो हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। मैं तो सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या लिखा है एक अखबार ने। आप देखेंगे एनडीटीवी ने छापा इसको कि बीजेपी थर्ड टर्म टू सेट टोन फॉर 1000 ईयर्स, पीएम मोदी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले 1000 साल का भारत तय करना चाहती है, करने वाली है। एनडीटीवी ने छापा है। खबर है 5 फरवरी 2024 की। इसके बिल्कुल बराबर में मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की। यह खबर कब की है जनाब? यह खबर है 1934 6 सितंबर की। क्या छापता है न्यूयॉर्क टाइम्स? हिटलर फोरकास्ट, ठीक है, नो रीच ओवरटर्न इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। हिटलर ने भी 1000 साल की पूरी परिधि, एक जो है कह सकता हूं परिधि नाप दी थी। तो किस प्रकार से 1000 बरस तक जर्मन जो हैं वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे और जर्मन कहां पहुंच जाएगा? कहां पहुंचा जर्मन, बताइए। आज नफरत, हिंसा, अत्याचार की जब बात की जाती है तो हिटलर को याद किया जाता। आप ये ना समझिए कि लोगों की आंखों पे आप धर्म का चश्मा चढ़ाकर कुछ भी करा लेंगे। इंसानियत बाकी है। देश का डीएनए जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि नफरत की चाशनी में आप कोई भी बात मिलाकर पिलाएंगे और वो पी जाएंगे। हो सकता कुछ लोग हों ऐसा, और हैं भी, आपकी वोटों से तो पता चलता है। लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन जो लोग कर रहे हैं ना दोस्तों, मैं इसके बिल्कुल सब पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, आपको किसने अधिकार दे दिया कि मैं तीसरे टर्म में लगभग आने वाला हूं? उम्मीद तो जताई जा सकती है, लेकिन इतनी श्योरिटी, इतना ख्याल, 10 बरस की बात ना करके नेहरू तक चले जाना, नेहरू की तमाम बातों को बताना, जबकि पूरी दुनिया आपके कंधे के बराबर में खड़े होकर के दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का जो सार बताया है, वहां पर आप क्या सोचते हैं? अगर मोदी जी से कोई ये पूछे कि आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो क्या गांधी के देश से जाना जाता है आपको या नहीं? और फिर उसी गांधी का क्या तिरस्कार किया जा रहा है भारत में? ऐसा नहीं कि ये 10 बरसों से हुआ है, ऐसा नहीं है। या मोदी जी जब आए हैं जब से गांधी जी को और नेहरू जी को गालियां पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। ये तो 40-50 बरस पहले सावरकर जब 66 में मर गया था और उसको किसी ने याद नहीं किया था, और गांधी जी की हत्या का दंश, भले ही वो बरी हो गया हो, झेल रहा था, उसके बाद से उसके जो अनुयायी हैं उन्होंने नफरत घोलनी शुरू कर दी थी। फर्क ये था कि पहले आप गांधी जी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। गांधी जी के बारे में अगर आपसे कोई शब्द गलत कहता तो आप उसे पकड़ लिया करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे जितने भी भारत के हीरो हो सकते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, उनकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे धूमिल किया गया है। फिल्मों के, नाटकों के, बयानों के, हिंदुत्ववादी दलों के माध्यम से, और धीरे धीरे उसके बाद जो है उसको गिरा दी गई इमारत। अब ये गांधी जी की इमारत, नेहरू जी की जो इमारत आपके सामने बार बार गिराई जाती है। जानते हैं क्यों? इसलिए गिराई जाती है कि जो भारत उन्होंने सोचा था, जिस भारत का निर्माण उन्होंने किया था, दरअसल वो किसी नाइंसाफी की बुनियाद पर था। ऐसा नहीं है। आप कहिए ना कि 5000 बरस से जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो नाइंसाफी की तरफ थी, उसको नहीं कह सकते आप। क्योंकि आपका जो 15% का जो वोटर है ना, अपर क्लास, जिसने मंदिरों पर और मठों पर और तमाम जगहों पर कब्जा कर रखा है, बिरादरी एक खास वर्ग का होने के नाते उनकी चौधराहट को, उनकी बादशाहत को ठेस पहुंच जाएगी और वो ऐलान कर देंगे कि आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। आप उन्हीं के पैसे से, उन्हीं की, ऐसे आरोप लगते हैं, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की मेहनतों से, उन्हीं के धार्मिक जो उन्होंने पाठ पढ़ाए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि दरअसल हम कितनी महान संस्कृति से हैं, भले उसमें शूद्र का क्या हाल हो,
उसको ज़्यादा आपने प्रवोक किया, वही आपको सींचते हैं। लेकिन यहाँ गांधी और नेहरू के सिद्धांत तो आपके आड़े आ जाते हैं, तो आपने उसको बंद कर दिया। तो लोगों ने क्या किया, हिटलर के बराबर में मिलाकर खड़ा करना शुरू कर दिया। और बहुत सी बातें देखिए, देश के अंदर आप कुछ भी माने, आप कहें पाकिस्तान का खतरा था, आप कहें 20% मुसलमान जो हैं जहांगीर और औरंगजेब के वंशज हैं और उन्होंने मार काट मचा रखी थी 5000 बरस से, तो ऐसा भारत नहीं था। हालांकि मुस्लिम इस्लाम तो 1400 बरस पहले आया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये नफ़रत जो है ना दर्शकों, ये क्यों बना दी गई हैं, ये एक ख़ास वर्ग के लिए इसलिए तैयार की गई हैं कि इन खास वर्ग की बातों को भी अगर कोई कोड करता हो, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करना। लेकिन वक्त कहाँ ले आया आपको, बुद्धिजीवी वर्ग में से एक वर्ग आपको क्या बता रहा है, वो हिटलर से कंपैरिजन कर रहा है। खबर कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक आत्मचिंतन का विषय है। अगर हिटलर से हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलाया जाता है तो हम इसको कंडेम ही करेंगे। लेकिन फिर भी आप अपनी एक्टिविटीज़ पर गौर तो कीजिए जनाबे मन, आप अपने उन तंत्र पर कम से कम लगाम तो लगाइए जनाबे मन के वो क्या कर रहे हैं देश के अंदर, वो किस कदर नफरतों का बढ़ावा दे रहे हैं। आप बैठ करके 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और वो 85 और 15 की बात करते हैं। आपने उनकी ज़बानें सिल क्यों नहीं दी कि हिम्मत कैसे हुई 80 और 20 की बात करने की, 85 और 15 की बात करने की। आपसे जब रिजर्वेशन पे रूबी का लियाकत पूछती है तो आप कहते हो एक नज़र से देखता हूँ मैं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है। फिर 10% आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को क्यों दे देते हैं? फिर आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है कि सबसे बड़ा पिछड़ा मैं हूँ? एक तरफ आप कहते हैं गरीब की कोई जाति नहीं होती, दूसरी बात आप जाति ओबीसी कार्ड खेल जाते हैं, पता चलता आप ओबीसी से भी नहीं। मतलब कुल मिला के बात ये दर्शकों, हमारा विचार विमर्श एक ऐसे सिद्धांत को तोड़ने के बारे में चल रहा है। हम ऐसी बात करना चाहते हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं देश के अंदर जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और इनसे जुड़े हुए वर्ग जो हैं और सुधीर चौधरी जैसे प्रवक्ता जो हैं, वो दरअसल गांधी और नेहरू की विरासत तोड़ रहे हैं। लेकिन दर हकीकत आप तो हिटलर के बराबर में खड़े, ऐसा लोगों का कहना है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।